नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव मैसेजेस जो आपके पर्सन आपको कहना चाहते हैं और मैं उनके तरफ से आपको ये मैसेज कन्वे करूँगी। ये जनरल मैसेजेस होंगे तो हर बात आपके साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मूनसाइन किसी भी साइन से अगर आप टॉरस हो और जानना चाहते हो कि आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं तो ये मैसेजेस आपके लिए हैं। ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं टॉरस यानी वृषभ राशि, आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। और कोई भी एक क्वेश्चन का आंसर जिसका आंसर आपको येस और नो में चाहिए, आप उसको सोच के रखिए। रीडिंग के अंत में मैं आपके लिए आपका वो क्वेश्चन का आंसर ढूंढूंगी और देखूंगी आपका आंसर क्या आ रहा है। साथ मिलके देखेंगे कि आपका आंसर क्या आ रहा है एंजल की तरफ से। देख लेते हैं टॉरस, ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्सा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। देख लेते हैं टॉरस, आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। ट्विन फ्लेम, ये आपको अपना ट्विन फ्लेम मानते हैं। योर पैशन, आपका जो पैशनेट लव है ना, ये उनको आपके तरफ खींचता है। तो ये कहना चाहते हैं आपका पैशन ही है जो इनको आपके तरफ खींचता, आपका पैशन उनको उनके तरफ खींचता है। ये आपको अपना ट्विन फ्लेम मानते हैं, उनको लगता है कि आप दोनों ट्विन फ्लेम हो। क्योंकि आपका जो पैशन है यही उनको इंडिकेट्स करता है कि आप उनका ट्विन फ्लेम हो, आप दोनों ट्विन फ्लेम हो। देख लेते हैं और क्या कहना चाहते हैं टॉरस। डोंट मेक डिसीजन बेस्ड ऑन गिल्ट और व्हाट यू थिंक यू शुड डू, फॉर इट इज ओनली इन द बीइंग ट्रू टू योरसेल्फ दैट यू कैन बी ट्रू टू अदर्स। ये कहना चाहते हैं किसी के बारे में अचानक से कोई भी डिसीजन मत बना लेना कि जो देख रहे हो, जो आपको लग रहा है अच्छा ये दोषी है, ये ऐसा कर रहा है, तो अचानक से किसी के बारे में कोई भी डिसीजन मत बना लेना। क्योंकि हो सकता है जो आप देख रहे हो, जो आप सोच रहे हो, ये उस तरीके का नहीं है। फॉर दिस ओनली यू बीइंग ट्रू टू योर सेल्फ दैट यू कैन बी ट्रू टू अदर्स। जब आप खुद के साथ सच्चे होंगे तभी आप लोगों के साथ भी सच्चे हो सकते हो। क्योंकि अगर आप दूसरों के बारे में गलत सोचते हो तो उसका मतलब ये है कि आप अपने में भी सही नहीं हो, तभी तो आपको दूसरों में सिर्फ गलतियां ही दिखाई दे रहा है। अगर आप खुद सही हो, सच्चे हो, तो सामने वाला भी आपको सच्चा ही लगेगा। देख लेते हैं ये आपसे और क्या कहना चाहते हैं टॉरस। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। Playfulness, laughter is the best therapy. Have some fun together and remember love is the greatest healer. ये कहना चाहते हैं कि रिश्ते में प्लेफुलनेस होना चाहिए, मतलब खुशी, हंसी मजाक। क्योंकि हंसी मजाक दोस्ती भरा माहौल ही एक प्यार को आगे ले जा सकता है। बहुत ज़्यादा सीरियसनेस, हमेशा एक दूसरे की नुक्स निकालना, ये तो प्यार नहीं हुआ। जैसे कि गार्डियन हो गया एक दूसरे की। लेकिन अगर आप दोस्तों की तरह मिलते रहोगे, एक दूसरे के साथ हंसी मजाक करोगे, एक दूसरे की जो छोटी मोटी जो ना है, नहीं है, जो गलती है उसे अगर आप इग्नोर करोगे तभी ये रिश्ता आगे जाएगा। क्योंकि तब आप दोनों एक दूसरे को दोस्तों की तरह देखोगे। दोस्त क्या करते हैं, दोस्त क्या किसी के नुक्स निकालते हैं? जो जैसे हैं वैसे। दोस्त तो भाई दिल से बनते हैं और एक दोस्ती का ही रिश्ता है जो हम खुद से बना सकते हैं। बाकी रिश्ते तो जन्मों का होता है, वो बन के आता है, ये वो जो हम जानते हैं, जो हम पढ़ के अभी तक हम लोगों ने जाना है। लेकिन दोस्त जो होता है वो हमें दिल से दिल मिल जाए तो वही दोस्त है।
तो ये आपसे कहना चाहते हैं कि रिश्ते को दोस्तों जैसा रखिए, एक साथ हंसी मजाक करते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं। आपको ये समझना चाहिए कि जब रिश्ते में हंसी मजाक रहेगी, खुशी रहेगी, फन रहेगी, तब ये रिश्ता एक हीलर का काम करेगा, वरना ये रिश्ता आपको पेन देगा हमेशा। अगर आप ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, जैसे जेलर की तरह, अरे ये कोई रिश्ता हुआ? तुम ये नहीं सही कर सकते हो, तुमसे ये नहीं होता है। कोई शादी भी कर ले और हमेशा एक दूसरे की नुक्स निकालते रहे, तो भाई प्यार कहाँ से आएगा? उसी तरीके से रिश्ते में तुम ये नहीं हो, तुम वो नहीं हो, तुमसे ये नहीं होता है, तुमसे वो नहीं होता है, भाई इग्नोर करना सीखो, प्यार से देखो, तो ही रिश्ता आगे जाएगा। ये आपसे ये कहना चाहते हैं। देख लेते हैं ये आपसे और क्या कहना चाहते हैं टॉरस। हो सकता है यही बात आप उनसे कहना चाहते हो, सरेंडर। ये कहना ही था, क्योंकि ये पहले से ही आपको ट्विन फ्लेम, आपको ये कहना चाहते हैं कि अचानक से डिसीजन ना लीजिए। तीसरा उन्होंने कहा रिश्ते को मजाक मतलब दोस्तों की जैसा रखिए। सरेंडर तो तभी आता है कि जब आप चीज़ों को जिस तरीके से देख रहे हो, पास्ट में जो हो गया, सरेंडर एट टाइम वी मस्ट सरेंडर द ओल्ड बिफोर समथिंग न्यू कैन एंटर अवर लाइफ, लेट गो एंड ऑल विल वर्क आउट। ये कहना चाहते हैं कि जो पास्ट की चीज़ें हैं, जो हो गया सो हो गया। अभी अगर आप उसी पास्ट की चीज़ों को याद करके रिश्ते को खराब कर रहे हो और उसी चीज़ को बार बार याद करके खुद को भी परेशान कर रहे हो और रिश्तों को भी, तो ये आपकी गलती होगी। आपको पास्ट को सरेंडर करना चाहिए, जो हो गया सो हो गया, और जो हो सकता है उस पर फोकस करें। जो नया आप कर सकते हो रिश्ते में, उस पर फोकस करें तो रिश्ता आगे बढ़ सकता है। ट्विन फ्लेम पहले उनका कार्ड आया था। दूसरा उन्होंने कहा कि डिसीजन जो लेना है, जो सोचना है, ऐसा नहीं, आप खुद के साथ अगर सच्चे हो तो आपको हर कोई सच्चाई दिखाई देगा। तीसरा प्लेफुलनेस, रिश्ते में हंसी मजाक रहनी चाहिए, दोस्तों जैसा रिश्ता होना चाहिए। चौथा सरेंडर, पास्ट को सरेंडर कीजिए और नए के साथ आगे बढ़िए। अभी हम देखेंगे आपका कोई भी एक क्वेश्चन का आंसर जो आप येस और नो में जानना चाहते थे। मैंने पहले ही कहा था, अगर आपने अभी तक नहीं सोचा है तो आप सोच लीजिए आपका कोई भी एक आंसर, क्वेश्चन जिसका आंसर आपको येस और नो में चाहिए, तो मैं एंजल से उसका आंसर पूछूंगी। येस और नो में एंजल आपको जवाब देंगे। देख लेते हैं। अगर आपने पहले नहीं पूछा तो वीडियो को थोड़ा पॉज करें, फिर मन ही मन उस क्वेश्चन को याद करें और आके वीडियो को देखें। देख लेते हैं आपका कोई भी एक क्वेश्चन का आंसर एंजल क्या दे रहे हैं, येस नो क्या। आपसे ये कहा जा रहा है कि जो भी आप जानना चाहते हो ना, आपको उसका जवाब है यस। आप समझ सकते हो, इसलिए मैं कहूँगी, क्योंकि डोंट स्टॉप का कार्ड आया, आपको रुकना नहीं है। जो आप करना चाहते हो, जो आप सोच रहे हो, उसको आपको करके जाना है, करना है। अगर आपने कुछ शुरू किया है और आप जानना चाहते हो कि ये करना चाहिए, तो हाँ, आपको रुकना नहीं है, क्योंकि उनको लगता है, यूनिवर्स को लगता है, एंजल को लगता है कि आप सही दिशा में जा रहे हो, तो आपको रुकने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप आगे बढ़ रहे हो, आप आगे बढ़ते जाइए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।